अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज इस वीडियो में दो अहम तरीन मामलात जो कि गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा खबरों की ज़ीनत बने रहे और वैसे ये कराची की तारीख के इंतहाई अहम तरीन और हाई प्रोफाइल केसेस समझे जाते हैं। जी हाँ, परवीन रहमान कत्ल केस, इसके अलावा शाहज़ेब कत्ल केस, जिसमें मुलजिम शाहरुख जतोई को सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया, जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा जो परवीन रहमान के कातिल थे, मुबैना कातिल, अदालत ने उनको भी गुज़श्ता रोज़ बरी किया है। खबरों में जो चीज़ें थी वो आपने देखी, लेकिन उसके पसपर्दा मामलात क्या हैं, वो सब आप तक पहुंचाने के लिए असगर उमर साहब को मैंने ज़हमत दी। सर, आपका बहुत शुक्रिया। पहले हम परवीन रहमान के कत्ल की बात करेंगे। हाई प्रोफाइल मामला है और इन्वेस्टिगेशन हुई, जुडिशल कमीशन बना, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े केस में जो गफलत और लापरवाही आती है सामने, अदालत का कल का जो 38 सफ़ात का फैसला है उसमें पुलिस को ही जो देखा जाए तो जिम्मेदार वो ठहराई जाती है, क्योंकि पुलिस ने ना वो शवाहिद जमा किए, किसी किस्म के कोई ऐसे शवाहिद जमा नहीं किए जिसकी वजह से अदालत मुल्ज़मान की सज़ा बरकरार रखती। तो आप क्या समझते हैं कि सिंध हाई कोर्ट अपने फैसले में क्या क्लियर किया है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने वाज़ेह की हैं? इसमें फिर इस केस में जो खदशात हैं मुद्दई मुकदमा का, उनके क्या बनेगा और दीगर केसेस पे क्या असर पड़ सकता है? जी, कल जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था परवीन रहमान कत्ल केस का, ये चूंकि बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया अपने इंट्रो में, कि हाई प्रोफाइल था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस दिया था सुमोटो कार्रवाई करते हुए इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और ये इसकी इंक्वायरी हुई थी। लेकिन कल जो ये फैसला सामने आया, तो जो पोस्टमार्टम किया गया है वो इंसाफ का नोहा था। एक ये पोस्टमार्टम हुआ कि यहाँ अदारे ख़त्म हो गए हैं, पुलिस ख़त्म हो गई है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है, कॉमन सेंस का खात्मा हो गया है। सिर्फ बैठ के दफातर में मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। ये फैसले में जैसे बताया गया, हाई कोर्ट ने किया कि जो चश्मदीद गवाह था इस पूरे वाक़े का, जो ज़ाहिर किया गया था पहले एफआईआर में, मुद्दई उस भी वही था। और वही था, तो उसका बयान तक लेने की कोशिश नहीं की गई है। ये उस केस में था जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के कराची का एक बहुत बड़ी आबादी है, उसे अपलिफ्ट करने की जो कोशिशें की जा रही थी सिंसियरली, उसको ये डैमेज करने का एक ये पैगाम दिया गया है कि इस शहर में जो भी जुर्म कर दिया जाए वो साबित नहीं होगा, टेक्निकल वजूहात पर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। परवीन रहमान ने 2011 में इंटरव्यू दिया, कत्ल 2013 में हुआ। उसे अदालत ने काबिल शहादत करार नहीं दिया, लेकिन जब एक अदारे की सरबराह शिकायत कर रही है कि उसे सियासी मुदाखलत का सामना है, उस वक्त कोई अदारा मुतहर्रिक नहीं हुआ कि उसे बचाया जा सके। और चूंकि अब अदालत के पास इतना डिटेल वक्त और इसके नहीं होता, वो उस केस से बाहर नहीं निकल सकते कि किन हालात में कत्ल हुआ। देखिए, इन अदारों को 2011 में जब वो उन्होंने तो ये अगर रिकॉर्ड कराया और उनके कत्ल के बाद ये इंटरव्यू नशर हुआ, लेकिन इससे पहले ये नौबत कब आती है कि जब आदमी रिकॉर्ड कराता है, कि आमतौर पे उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था। बिल्कुल। उन्होंने औरंगी टाउन को अपलिफ्ट करने की कोशिश की, वहाँ जो सियासी रसूख था या जो माफिया है इस शहर में जन्म जमीनों ले पर चुकी कब्जा है, करने वाले हैं, जमीनों पे कब्जा करने पानी वाले, चोरी है। उन्होंने ये तमाम काम किया और परवीन रहमान को कत्ल कर दिया गया। अब इसके खिलाफ कौन है कौन नहीं है, हम यहाँ पे बैठ के कहने के बजाय जो उनकी हमशीरा अकेला कह रही हैं कि वो जानती थी, या जो बहन डिस्कस करती थी कि वो यही लोग हैं जिनको वो पहचानती थी और ये काम किया जा रहा था, लेकिन शवाहिद फराहम नहीं किए जा रहे। यहाँ हमारा अलमिया ये है कि अगर हम पुलिस ही को मरूद इल्ज़ाम करार दें तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने बताया कि जो जीआईटी के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है, जी, जी। मुख्तलिफ महकमों के जो ये एक्सपर्ट यहाँ पर 6 या 7 शामिल हो जाते हैं, ये एजेंसी वो एजेंसी, इंटेरोगेशन ये की जाती एसपी, है। और ये तमाम काम किया जाता है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। सुप्रीम सिर्फ कोर्ट खबरों नोटिस की ले ज़ीनत रही है, बना। सिर्फ उन्होंने मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की है, मीडिया में चीज़ें आती रही हैं। अगर उनको मवाद मिला या जीआईटी ताखिर से बनी टेक्निकल चीज़ें नहीं मिली, तो उन्हें ये रिपोर्ट उसको फिर दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो चालान पहले पुलिस पेश कर चुकी थी उसे ओके कर दिया, तनख्वाहें वसूल की, तमाम एफर्ट्स को काम किया, लेकिन इससे अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में 6-7 एजेंसियां मिलकर भी कोई काम नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी हाँ, नाकामी का बिल्कुल। मैसेज अगर गया है। ये कम कहें कि पुलिस के तफ्तीशी अफसर की नाकामी है, तो ये जेआईटी में शामिल थी 6-7 एजेंसियां, उन सबकी नाकामी है ना। कोई जुर्म साबित नहीं कर सके या कड़ी से कड़ी नहीं मिला सके कि असल मुल्ज़मान कौन थे। अगर इन्होंने वाकई कत्ल किया है तो इनके खिलाफ कोई शवाहिद इस तरह के जमा नहीं किए गए जिसमें अदालत इनको कबूल कर लेती। शायद पुलिस का किरदार यहाँ, तो पुलिस बल्कि मासूम बनकर उभरती है कि एक तफ्तीशी अफसर जो होता है वो एएसआई होता है या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होता है। हम्म। ग्रेड 14 का, 16 का, 11 का ये अफसरान होते हैं, लेकिन जब जेआईटी बनती है हम्म। तो ये ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान होते हैं मुख्तलिफ एजेंसीज के।
वफाकी एजेंसियां भी हैं, सूबाई एजेंसियां भी हैं, उनके जो अफसरान थे उनके पास जदीद इक्विपमेंट होते हैं, सामान होते हैं। उन अफसरान ने यहाँ पर क्या किया? जी अगर पुलिस को कसूरवार ठहराया जा सकता है तो इस शहर में मुख्तलिफ एजेंसियां जो काम कर रही हैं उनकी सलाहियतों पर सवाल उठते हैं कि वो 7 एजेंसियां पुलिस के अलावा जो दीगर 6 एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही हैं, उनकी सलाहियत क्या है कि वो केस जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस था कि इसके मुजरिमान को पकड़ा जाए, इसको इबरत का एक नमूना बनाया जाए कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं माफियाओं को, उसमें पूरा सिस्टम नाकाम हुआ है। लगता ही है कि कातिलों को प्रोटेक्ट किया गया है और पूरा सिस्टम जो है वो माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है, ये शहरियों के सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं है। कल सिंध हाई कोर्ट के फैसले से ये अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया, थोड़ा कुछ सर चीजें उन अमीन से भी जानेंगे। अमीन इस तरफ आ जाएंगे सर, आप यहीं पे। अच्छा, उसमें सूरत हाल है वो ये है कि कल 38 सफ़ात का जो फैसला था वो परवीन रहमान वाला आपने पढ़ा, उसमें जो बुनियादी खामियां हैं वो खामियां क्या कौन कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा हुआ, यानी कि जो शकूक व शुबहात थे उनका फ़ायदा हुआ, और जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी थी वो किन बुनियादों को बनाकर सज़ा दी थी और वो हाई कोर्ट ने वो सज़ा बरकरार नहीं रखी? देखिए, शायद पुलिस का पहले दिन से ही इस केस को लेकर जो किरदार और जो रवैया रहा है वो काबिल अफ़सोस रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही ये फ़ैसला कर लिया था। जब पुलिस मुकाबले में कारी बिलाल नामी मुलज़िम को हलाक किया गया तो उसके अगले दिन ही पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एडिशनल आईजी कराची ने कि कारी बिलाल से जो असला बरामद हुआ है उसी असले से परवीन रहमान पर भी फायरिंग की गई थी और उनकी गाड़ी से जो हॉल मिले थे वो उससे मैच कर गए। हालांकि एफएसएल की जो रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट थी, वो 4 दिन बाद आई, लेकिन उससे पहले ही 24 घंटे में ये पुलिस की जानिब से ऐलान कर दिया गया ये केस जो है वो हमने हल कर लिया है और A क्लास का जो चालान है वो भी ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया गया। उसके बाद जब अहले खाना, क्योंकि ज़ाहिर है उनका इतना बड़ा लॉस हुआ था, ना सिर्फ उनके अहले खाना का बल्कि इस शहर का लॉस कहें तो वो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। काम करें बिल्कुल, जिस तरह का वो काम कर रही थी। और उसके बाद पुलिस की जो तफ्तीश थी वो इंतहाई नाकिस थी और कल भी हमने देखा कि जिस तरह और अदालत ने अपने ये फैसले में कहा कि ना तो कारी बिलाल का मुल्ज़िमान से कोई लिंक साबित किया गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से, ना ही इस बात की मज़ीद कोई तहकीकात की गई कि कारी बिलाल और जो असला मैच हुआ था। और JITs की रिपोर्ट पर भी अदालत ने सवाल उठाए कि एक तो जुडिशल कमीशन भी बना था, उसके बाद JITs बनी, FIA की सरबराही में JITs बनी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और तकरीबन कोई 9 साल लग गए इस तमाम अरसे में। लेकिन पुलिस की जानिब से वही रिवायती तरीक़ाकार था तफ्तीश का। और जो बात की जा रही है मुल्ज़िम के 164 के बयान की, तो अदालत ने भी यही कहा कि एक तो 164 का जो बयान है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके कुछ लवाजमात हैं, उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि वो रज़ाकाराना तौर पे हो और उसका तमाम चीज़ें वो देखी जाती हैं कि कानून के मुताबिक है या नहीं। लेकिन इस केस में सिर्फ एक SHO के सामने मुल्ज़िम रहीम सवाती का जो बयान था वो रिकॉर्ड हुए और उसके बाद SSP के सामने भी उसने इनकार कर दिया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तो बयान रिकॉर्ड कराया ही नहीं गया और वीडियो बयान जो था वो एक SHO के सामने वो वीडियो बयान रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन SSP तक के सामने वो बयान रिकॉर्ड जो है वो नहीं कराया गया। लेकिन आपको पता है कि पुलिस को दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं होती कानून शहादत के मुताबिक, और जो CRPC का कानून है उस कानून के मुताबिक कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरा जो है वो मफरूर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है वो भी मुकम्मल नहीं की गई थी इस केस में। और अदालत ने यही कहा कि JITs की रिपोर्ट 173 जो चालान होता है केस का उससे बढ़कर नहीं थी, उस जो JITs की रिपोर्ट थी और उसमें कोई नया इंकशाफ भी नहीं हुआ था। और इस दौरान 2013 मार्च 2013 का ये वाक़या था, लेकिन जो मुल्ज़िमान थे वो फ़ौरन ही यहाँ से इधर उधर हो गए थे। उसके बाद 2015 के बाद जब JITs वगैरह बनी तो मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और ट्रायल कोर्ट ने जो है वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पे जो उसको माना था, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट ने उसे तस्लीम नहीं किया उस बयान को। और ये जो वीडियो में उसने एतराफ़ जुर्म किया था, इसके अलावा कोई और शवाहिद सबूत नहीं थी उसके खिलाफ, इसलिए अदालत ने अब ट्रायल कोर्ट ने तो उसको तस्लीम करते हुए उसी की बुनियाद पर सजा सुनाई थी मुल्ज़मान को 2-2 बार उम्र कैद की। लेकिन हाई कोर्ट ने वो वीडियो का बयान जो था मुल्ज़िम ने जिसमें रहीम सवाती ने एतराफ़ जुर्म किया था उसको तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल,
और उसको तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा वो जो एक इंटरव्यू था जो 2011 में रिकॉर्ड कराया गया था एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर को परवीन रहमान की जानिब से, जिसमें उन्होंने रहीम सवाती का नाम भी लिया था, लेकिन यहाँ पे मुल्ज़िमान के वकला का ये कंटेंशन था कि उस बयान पर जो है वो मुल्ज़िमान के वकला को या मुल्ज़िमान ने जिरा नहीं किया और लिहाजा फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल 10 है वो उस पर लागू नहीं होता। जब तक एक बयान पर जिरा का मौका ही नहीं दिया गया तो उसे आप कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि वो काबिल कबूल है। यानी तो अदालत ने भी कहा कि ये एविडेंस जो है वो काबिल कबूल नहीं है, फेयर ट्रायल का मौका जो है वो मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो अदालत ने कहा कि एक नहीं कई खामियां जो है वो इसमें पाई गई हैं इस केस में, तो इस बुनियाद पे जो है वो अदालत ने तमाम जो सज़ा थी वो आपके सामने जो है वो सेट असाइड कर दी। ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था और मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दिया। अब देखते हैं कि कल उनके अहले खाना की जानिब से अपील की गई है कि मुल्ज़िमान को और जो है छोड़ा ना वो जाए छोड़ा और ना इस जाए। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेंगे। असगर भी एक छोटी सी खबर जो शाहरुख जतोई के हवाले से, क्योंकि ये इस अहले खाना ने यानी कि जो परवीन रहमान के अहले खाना है, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। दूसरा, शाहरुख जतोई को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है, जिस तरह का पूरा बैकग्राउंड टीवी चैनल पे चलता भी रहा है। अब दोनों हाई प्रोफाइल केस हैं, तो शाहरुख जतोई को रिहा करने का कल आपने देखा एक तफसीली फैसला जारी किया गया है, और अब ये फैसला अगर सिंध हाई कोर्ट के जाता है परवीन रहमान का, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक मरतबा फिर ये जो शाहरुख जतोई केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया है 1.5-2 महीने के बाद आया। पहले शॉर्ट ऑर्डर में उसको ये सज़ा ख़त्म कर दी गई थी, कल रीजनिंग दी गई है, वजूहत बयान की गई हैं। इससे फिर एक मरतबा साबित होता है जो हमने परवीन रहमान कत्ल केस में बात की कि JIT और पुलिस कुछ करने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ वक्त गेन करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने मुलजिम को पकड़ लिया, ये मीडिया ट्रायल करते हैं। और फिर जैसा अभी अमीन ने कहा कि कुछ स्पेशल कानून बनाए हुए हैं। आम कानून के तहत पुलिस ऑफिसर के सामने किसी भी मुलजिम का एतराफ़ी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान ना हो। लेकिन हमारे ATC यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये कुछ चीज़ें एडमिसेबल हैं कि DSP के सामने एक बयान हो जाए तो उसकी कानूनी हैसियत हो जाएगी, इसलिए हमारे कवानीन पे हंसा जाता है। अब बिल्कुल केनिया की पुलिस में और पाकिस्तानी पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम भी उन्हीं थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ के मामले पे हैं जिन्हें हम अफ्रीका कहकर हंसते थे। हमारा भी शुमार उसी में होता है कि एक शख्स जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर वंस अगेन कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तो किसी अफसर की ये हिम्मत नहीं थी कि हकाइक वो बताए कि शाहजेब और ये जो शाहरुख जतोई था वहाँ स्पॉट पर नहीं था। जी यहाँ पर भी ATC से ट्रायल होता रहा, सज़ा मौत होती रही, और ये खसूसी कवानीन का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो कवानीन जब हाई कोर्ट के सामने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होते हैं, उनके तहत ये एविडेंस जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई वजूद नहीं रह सकता। आपने स्पेशल काले कवानीन बनाए हुए हैं मुआशरे को पुरसकून करने के लिए, आप एकदम सज़ा दिला देते हैं। पहले साल में 6 महीने में लोगों के जज्बात ठंडे हो जाते हैं, और उसके बाद जब मेरिट पर हाई कोर्ट में केसेस आते हैं तो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है, ह्यूमन राइट्स का भी, कानून के म्यारात का भी जायज़ा लिया जाता है। तो फिर जब चीज़ों को जांचा जाता है तो वो सज़ा बरकरार नहीं रहती। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे सिंध में, इस वक्त हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ये दोनों वाक़यात कराची से और सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल होता है और ट्रायल नहीं होता। ना पुलिस कार्रवाई करने के काबिल है, तफ्तीश बेहतर करने के काबिल है, ना वो 7 एजेंसियां जो JIT में शामिल होती हैं, और ना वो वकील जो सरकारी प्रोसिक्यूटर जनरल रखा है वो ये देखता है कि पुलिस ने या इन्वेस्टिगेशन ने हमारे सामने क्या रखा है। वो आंखें बंद करके अपनी तनख्वाहें वसूल करने के लिए वो जाके अदालत में वो केस रख देती हैं। कागजात हेयरिंग होती है, सालों 6 महीने 8 महीने 10 महीने निकल जाते हैं, और फिर पता लगता है कि एक बेगुनाह को हमने गिरफ्तार करके रखा था, उन्हें छोड़ना पड़ता है, या तो नाकिस तफ्तीश के बाइस या हकायक जो होते हैं। तो उन मजलूमों की भी आह लगती है कि जो 10-10 साल 5-5 साल तक जेलों में रहते हैं, ये गलत फैसलों की वजह से कोई अदारा मेरिट पर बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है कि अदालतों में साबित करे, इसलिए वो सेशन अदालत से भागते हैं। और स्पेशल कवानीन के तहत जो खसूसी अदालतें हैं, हमारी पुलिस और हमारे तफ्तीशी अदारे उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि फौरी तौर पर सज़ा का फैसला हो जाए और वो अपनी कारकर्दगी बता सके। लेकिन पुलिस से लेकर दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ और
प्रोसिक्यूशन, पूरा सिस्टम, ये दोनों फैसले बताते हैं कि शाहरुख जतोई को अगर आपने गलत गिरफ्तार करके रखा सिर्फ इस बात पर कि वो एक दौलतमंद है और गरीब तबकात में जोश उठेगा उसको ठंडा किया, तो ये भी नाइंसाफ़ी है कि आपके आसाब इतने नहीं है कि आप हक़ाइक़ को सामने ला सकें। और परवीन रहमान कत्ल केस में भी यही हुआ कि आप उस सियासी दबाव का मुकाबला नहीं कर सके और लोगों को मुतमईन करने के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं की। तो ये पूरा सिस्टम, ये 2 केसेस की बात नहीं है, पूरे सिंध में हम किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कौन से लोग हमारे मुहाफिज हैं और कैसे उन मुजरिमों तक पहुंचेंगे, इसका अल्लाह ही हाफिज है, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर भाई, बिल्कुल आपने वो हकायक बताए जिनके ऊपर लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि शायद उनको उनके जो मुकदमात हैं, उनके केसेस हैं, शायद उनको इंसाफ मिलता है। अब हाई प्रोफाइल केसेस, जो कि बड़े केसेस, जो कि मीडिया की जीनत बनते रहे, उन केसेस का ये हशर हुआ है, तो अब आम आदमी को किस तरह इंसाफ मिलता होगा, आप इससे खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ना सिर्फ अब यहाँ पुलिस की नाकामी, बल्कि दीगर जो इदारे जो इस हाई प्रोफाइल केस में तहकीकात में शामिल थे, उनकी नाकामी भी वाज़ेह हो गई, खास तौर पर परवीन रहमान कत्ल केस में। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।